राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु और केतु की। 18 मई 2025 को राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है 1.5 सालों के लिए। इसका मकर राशि के लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो आपकी मकर राशि है या आपके परिवार में किसी की भी मकर राशि है तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पर्सनली हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, 18 मई को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे और ये 5 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि और सिंह राशि में रहेंगे। यानी मकर राशि वालों के लिए देखें तो आपकी राशि से सेकंड हाउस में राहु आने वाले हैं, धन भाव में राहु का गोचर होने वाला है। वहीं सामने केतु रहेंगे अष्टम भाव में। अब देखिए दर्शकों, धन भाव में राहु जैसे ग्रह का आना अपने आप में बड़ी स्थिति बनाता है, क्योंकि देखिए राहु एक मायावी ग्रह है, छलावा करने वाला ग्रह है, आपको स्मार्ट बनाएगा, एक तरह से आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने वाला है। आप स्मार्ट डिसीजन ले पाएंगे इस समय में और इस कारण आपको बड़े मुनाफे होंगे, बड़े धन लाभ होंगे। अब देखिए दर्शकों, इस बात को आपको समझना होगा कि 2025 में आपकी साढ़े साती भी खत्म हो रही है। 29 मार्च को शनि आपकी साढ़े साती से आपको मुक्त कर देंगे। वहीं वो मीन राशि में चले जाएंगे और राहु वक्री चलते हैं, यानी पीछे की ओर मूव करते हैं, तो वो आ जाएंगे कुंभ राशि में। अब देखिए, धन भाव में राहु का आना बहुत शानदार स्थिति है। एक तरह से आपके लिए धन के रास्ते खोलने वाला समय रहेगा। आपके लिए 18 मई के बाद धन की स्थिति बहुत मजबूत हो रही है। आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, गवर्नमेंट में हो या खुद का व्यापार करते हो, आपके लिए धन की स्थिति मजबूत हो रही है। अब देखिए दर्शकों, सेकंड हाउस में देखिए, आप अगर वाणी से संबंधित कोई काम करते हैं तो आपके लिए राहु बहुत बड़े स्कोप लाने वाला है। जैसे कम्युनिकेशन सेक्टर से संबंधित आपका कोई भी काम है जहां पर बोलने का ज़्यादा काम होता हो, या फिर आप सोशल मीडिया पर काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये राहु आपको बहुत बड़ा फेम दिला सकता है, अच्छी प्रसिद्धि मिलेगी, धन मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप किसी तरह से आर्ट फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप कलात्मक जगत से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं या फिर किसी भी तरह से सिंगिंग वगैरह करते हैं, तो भी आपके लिए राहु बहुत अच्छे स्कोप दिखा रहा है। साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखना होगा कि सेकंड हाउस हमारे परिवार का है, हमारे कुटुंब का है। यहाँ पर राहु का आना धन की स्थिति को तो मजबूत कर रहा है, पर परिवार में कोई आपकी वजह से झगड़े ना हो, तनाव ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। आपकी वाणी घर परिवार के लोगों के साथ कड़वी नहीं होनी चाहिए, इस बात को आप समझ के चलिए। अब देखिए, राहु यहाँ पर आएंगे तो धन की स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ आपको एक चीज़ का ये भी ध्यान रखना है कि कोई ना कोई डेंटल इश्यूज आपको आ सकते हैं, मुंह से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखिए। नशे की लत आपको ना लग जाए, इस बात का ध्यान रखना होगा कि सेकंड हाउस में राहु का आना शराब की लत लगवा देता है। कई बार स्मोकिंग भी इंसान बहुत ज़्यादा करने लगता है, तो इन गंदी आदतों से दूर रहिए। एक कंट्रोल में अगर आप करते हैं तो वो आपकी इच्छा है, पर देखिए है तो गलत ही ये चीज़। अब देखिए, राहु की स्थिति को आगे समझें तो आपके लिए राहु का प्रभाव रहेगा आपके छठे भाव पर। 6th हाउस को देखेंगे राहु पंचम दृष्टि से, और वहां पर गुरुदेव बृहस्पति भी मौजूद रहेंगे 2025 में। अब देखिए, ये उच्च दृष्टि है राहु की। अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो चुका है तो कर्जों को चुकाने का ये समय रहेगा। आपके पास इनकम अच्छी होगी, इनकम सोर्स बढ़ेंगे और आप कर्जों से धीरे धीरे बाहर निकल पाएंगे। छठे भाव पर राहु का प्रभाव कर्ज मुक्ति दिला देगा आपको, पर नए कर्जे में मत पड़िएगा। अगर बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तब तक कोई अन्य कर्जा आप ना लीजिए, नहीं तो दिक्कत बढ़ेगी फिर। साथ ही साथ अगर आप दुश्मनों के कारण परेशान हैं, बहुत ज्यादा आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो अब ये एक ऐसा समय है जहां पर सभी दुश्मन आपसे पीछे हट जाएंगे, एक तरह से परास्त हो जाएंगे और आपके रास्ते में नहीं आएंगे, क्योंकि राहु इतना शक्तिशाली ग्रह है, वो सभी दुश्मनों का नाश कर देता है। तो उन चिंताओं से आपको मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ देखिए, छठा भाव कंपटीशन को भी दिखाता है, तो आप विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ाई में अच्छी सफलता मिल सकती है। आप किसी भी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे हैं, कोई नौकरी लेना चाहते हैं, तो आपको सक्सेस मिल सकती है। साथ ही साथ व्यापारियों के लिए समय बहुत वरदान से कम नहीं है, क्योंकि छठे भाव पर देखिए गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव है और राहु का भी प्रभाव है, तो कंपटीशन में आप प्रतिस्पर्धा में सफल हो पाएंगे। व्यापार में किसी भी प्रकार की आपकी स्थिति मजबूत होती हुई दिख रही है, व्यापार आपका फैला सकते हैं, आप व्यापार को और भी बड़ा बना सकते हैं। इस समय में अच्छी स्थिति बन रही है, क्योंकि देखिए राहु का प्रभाव अष्टम भाव पर भी है, तो यहाँ पर अचानक धन लाभ करवाना, अचानक जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं करवाना राहु का काम है। तो वो अष्टम भाव को देखकर जीवन में बड़ी घटनाएं करवाएंगे, शुभ घटनाएं करवाएंगे। पर एक बात का ध्यान रखिए, आप ड्राइव अगर करते हैं तो थोड़ा केयरफुल रहें,
क्योंकि यहाँ पर आपको किसी न किसी अगर फास्ट ड्राइव करते हैं तो दिक्कत बढ़ सकती है, चोट चपेट की संभावना भी बना देते हैं, तो वहाँ पर ख्याल रखना जरूरी है। साथ ही देखिए राहु का प्रभाव रहेगा आपके दसम भाव पर, तो मकर राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि तुला राशि को राहु देखेंगे दसम भाव को, तो आपके करियर को एक तरह से बूस्ट करेंगे, 10x कर देंगे। एक तरह से देखिए अगर आपकी नौकरी में कोई अड़चने थी तो दूर हो जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा आपका, कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है 18 मई के बाद में। करियर में बहुत बड़ा पद मिल सकता है आपको, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जो लोग विदेश जाके जॉब करना चाहते हैं, फॉरेन में अपना स्कोप देख रहे हैं, तो उनके लिए राहु सफलता दिला रहे हैं, आपका ये भी काम बनता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो किसी भी तरह से व्यापार करते हैं उनके लिए तो ये 18 महीने यादगार बन जाएंगे। मकर राशि वाले व्यापारियों के लिए शानदार स्थिति बन रही है। आप अपनी कुंडली को भी देख लीजिए, अगर वहाँ पर भी राहु स्थिति मजबूत है तो ये 18 महीने यादगार रहेंगे आपके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग पॉलिटिशियंस हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। जो राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको राहु बड़ी सफलता दिला सकता है। अब देखिए दर्शकों, राहु की स्थिति तो आपने समझ ली, नौकरी हो, व्यापार हो, स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए अच्छी स्थिति बना रहे हैं। कुछ जगह पर सावधानी जैसे मैंने कहा वहाँ आपको रखनी पड़ेगी, जैसे आपको नशे की लत ना लगे या फिर आप फास्ट ड्राइव ना करें और किसी भी प्रकार से अपने घर परिवार में कटु वचन ना बोले, कड़वा ना बोले, ये सावधानी राहु के दौरान आपको रखनी पड़ेगी। अब केतु का क्या प्रभाव रहेगा, तो देखिए केतु आपके अष्टम में रहेंगे। राहु जहां पर आपको धन के प्रति भगवाएंगे, एक तरह से आपकी डिजायर्स बढ़ाएंगे, पैसे कमाने के पीछे उकसाएंगे, वहीं केतु आपको एक तरह से संतुलन बनाने का काम करता है। आपको केतु ये समझाना चाह रहा है अष्टम भाव में कि सिर्फ एक तरह से भौतिकवाद के पीछे, लग्जरी के पीछे भागना ही आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। आपको स्पिरिचुअलिटी में, धर्म में भी जुड़ना जरूरी है। अष्टम में केतु है तो इस समय आप अध्यात्म से जुड़ने की कोशिश करिए। साथ ही साथ कोई विद्याओं में रुचि आपकी बढ़ सकती है, कोई गुप्त साधना करना चाहते हैं या फिर किसी भी विद्या की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी पामेस्ट्री, ओकल्ट साइंस में आपका इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हैं, आपके लिए अच्छी स्थिति है। जो लोग रिसर्च फील्ड में जुड़े हुए हैं उनको केतु बहुत बड़ी ग्रोथ दे सकता है। आप साइंटिस्ट हैं या फिर आप भारत की गुप्त एजेंसियों में काम करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी सफलता के योग बनेंगे। देखिए केतु का प्रभाव अगर आगे देखा जाए तो आपके द्वादश भाव को प्रभावित करेंगे, 12th हाउस को। ये अच्छी स्थिति है, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है जो किसी गुरु की शरण में जाना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्ति की राह में बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए केतु सपोर्ट कर रहा है। जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं उनके लिए भी केतु सपोर्ट कर रहा है। अब देखिए केतु का प्रभाव 2nd हाउस पर भी रहेगा, तो हो सकता है काम के सिलसिले में परिवार से दूर रहना पड़े, ज़्यादातर समय आपका परिवार से दूर बीते या दूर स्थानों की यात्राएं ज़्यादा हो सकती है, ऐसी भी स्थिति केतु बना सकते हैं। इसके बाद देखिए 3rd हाउस को केतु का प्रभाव रहेगा अपनी 9वीं दृष्टि से 4th हाउस पर। 4th हाउस को देखेंगे, ये अच्छी स्थिति है, यहाँ पर प्रॉपर्टी का लाभ करवाएंगे, कोई ना कोई जमीन आदि भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 4th हाउस पर देखिए केतु का प्रभाव होता है तो जन्म स्थान छोड़ना भी पड़ता है, तो हो सकता है आपको काम के सिलसिले में या फिर आपका स्थान परिवर्तन हो जाए, दूसरे शहर में रहना आप शुरू कर दें, ऐसी भी स्थिति बन सकती है। तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी केतु की। अब देखिए दर्शकों, राहु और केतु का जब गोचर होता है ना और वो राशि के आसपास आ जाते हैं तो थोड़ा भ्रमित भी करते हैं, तो आपके अंदर थोड़ा सा भ्रम की स्थिति भी उत्पन्न राहु कर सकते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं वो सही है या फिर नहीं। तो उसको लेकर थोड़ा सीरियस आपको खुद होना होगा। आपके डिसीजन को लेकर आपको एक तरह से सही कठोर डिसीजन आपको खुद लेने पड़ेंगे। कोई भी बड़ा डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा, मेरा तो यही कहना है। अच्छे लोगों से सलाह लीजिए, उसके बाद कोई बड़ा डिसीजन लीजिए, क्योंकि राहु कई बार भ्रम में डाल देते हैं और जल्दीबाजी में व्यक्ति अपना नुकसान करता है, तो इन मामलों में थोड़ा ध्यान रखिए आप। हालांकि राहु और केतु का गोचर आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि ये अपनी मित्र राशि में आ रहे हैं, कुंभ राशि में, तो आपको अच्छे रिजल्ट ही देंगे। दर्शकों, इस प्रकार की स्थिति बनती है राहु और केतु की। अब मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु और केतु पीड़ित हैं, तो ये जो हमने बताए हैं रिजल्ट, ये थोड़ी कम मात्रा में आपको मिलेंगे। आपको उसको उपाय करके आप इन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो राहु का उपाय आप ये करेंगे कि महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करिए। इससे आप देखिए अचानक अशुभ घटनाओं से बच जाएंगे। आपको महामृत्युंजय का रेगुलर पाठ करना चाहिए। आपके घर का टॉयलेट हमेशा क्लीन रखना चाहिए, क्योंकि ये राहु के क्षेत्र में आता है, इससे राहु पीड़ा कम हो जाती है। केतु के उपाय के तौर पर आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करिए, कुत्तों को खाने को दीजिए, उनकी सेवा करिए, इससे केतु की पीड़ा कम होती है और जीवन में शुभता आती है। तो दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए सही साबित होगी और आपके जीवन को एक नई दिशा जरूर देगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।